राधे राधे फ्रेंड्स। भादो महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है संतान सप्तमी की व्रत। संतान सप्तमी की व्रत माताएं अपनी संतान की सर्वथा उन्नति, उज्जवल भविष्य, अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखते हैं। देखते हैं कि पूजा हमें घर पर कैसे करनी है। संतान सप्तमी की व्रत की पूजा आप चाहे तो सुबह या तो शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। इसके लिए हम एक चौकी बिछा लेंगे। चौकी के ऊपर लाल या पीला आसन बिछाएंगे। भगवान शिव जी की शिव परिवार का भी आप पूजन कर सकते हैं, लेकिन संतान सप्तमी के व्रत में मिट्टी की शिव परिवार बनाकर पूजा करने का विशेष महत्व कहा गया है। कोई विशेष आकृति देने की जरूरत नहीं है, जैसा भी आप बना सकते हैं पिंड आकृति उसी तरह से बनाकर हम पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम धूप और दीप प्रज्वलित कर लेंगे। फिर एक लोटे में गंगा जल या शुद्ध जल ले लेंगे। जल का छिड़काव करते हैं संपूर्ण शिव परिवार का स्नान कराएंगे, स्नान का भाव कराएंगे। तो इस तरह से जल छिड़क देंगे। और आप अगर मिट्टी की परिवार शिव परिवार नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिंपली फोटो में भी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमें भगवान को जल चढ़ाना होता है। तो पहले गणेश जी को, फिर माँ पार्वती को, फिर भगवान शिव जी को हम जल चढ़ाएंगे। ओम गंग गणेशाय नमो, जय माँ पार्वती, ओम नमः शिवाय, इस तरह से मंत्र बोलते हुए। इसके बाद हम कच्चा दूध या पंचामृत से भगवान को स्नान कराएंगे। तो इस तरह से कच्चा दूध से स्नान कराने से बच्चों का उम्र लंबा होता है और जो संतान स्थान है वो बहुत अच्छा हो जाता है। माता ये संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को रख सकते हैं। इसके बाद फिर से जल से शुद्धिकरण स्नान करा लेंगे। स्नान के बाद सभी देवी देवताओं को हम वस्त्र स्वरूप कलावा ओढ़ेंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस मंत्र का जप करते हुए सबसे पहले गणेश जी को, फिर माँ पार्वती को, फिर भगवान शिव जी को हम कलावा ओढ़ेंगे। और इसके बाद हम जेनोई चढ़ाएंगे। तो देखिए आपके पास अगर जेनोई नहीं है तो इस तरह से 5 बार या 7 बार लपेट के हम जेनोई बना लेंगे कच्चे सूत से। और गणेश जी को पीला जेनोई चढ़ता है। अगर आपके पास पीला जेनोई नहीं है तो थोड़ी सी हल्दी से रंग लीजिए और फिर गणेश जी को चढ़ा दीजिए। इसी तरह से भगवान शिव जी को सफ़ेद जेनोई चढ़ते हैं, उनको जेनोई सफ़ेद वाला चढ़ा देंगे। और एक कलावा लेंगे। जो हमारे फ़ोटो हमने रखा है भगवान शिव जी को, उनको भी चढ़ा सकते हैं। तो देखिए आप इस वक्त अगर आपने कोई चुनरी वगैरह लेके आए हैं तो माँ पार्वती को चुनरी चढ़ा दें। इसके बाद हमें सभी देवी देवता को टीका करना है। पहले सबसे पहले भगवान गणेश जी को टीका करेंगे। रोली, कुमकुम, चंदन से टीका कर सकते हैं, हल्दी से टीका कर सकते हैं। माँ पार्वती को इस तरह से टीका कर सकते हैं। भगवान शिव जी को रोली नहीं चढ़ती है, हल्दी नहीं चढ़ती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो भगवान शिव जी को हम चंदन से टीका करेंगे। इसी तरह से जो फोटो में भी जितने भी देवी देवता उनके वाहन है सभी को हमें टीका करनी है। और साथ ही में जो मिट्टी के शिवलिंग शिव परिवार हमने लिया है उनको भी हमें टीका करनी है। इसके बाद माँ पार्वती को हम सिंदूर चढ़ाएंगे और हाथ में जो सिंदूर बच जाएगा ये अपनी मांग में आप भर सकते हैं माँ पार्वती के आशीर्वाद स्वरूप। इसके बाद हम सभी को अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत यानी कि बिना टूटा हुआ चावल। सभी को अक्षत चढ़ाने के बाद फूल बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले गणेश जी को दुर्वा घास चढ़ाया जाता है, लाल फूल चढ़ाया जाता है। देखिए इस पूजा में दुर्वा घास का विशेष महत्व है, इसलिए इस पूजा में आपको दुर्वा घास का व्यवहार जरूर करनी है। इसके साथ ही भगवान शिव जी को बेलपत्र, समी के पत्र, धतूरा के फूल इत्यादि जो भी भगवान शिव जी की प्रिय वस्तुएं हैं वो सभी चीज़ें एक एक करके आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमें सभी देवी देवता को फूल चढ़ाना है। ओम पुष्पम समर्पयामि, इस मंत्र का जप करते हुए आपके पास जो भी फूल है वो फूल चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव जी को सफ़ेद फूल बहुत प्रिय होते हैं। दुर्वा घास का व्यवहार आज जरूर करनी होती है। और साथ ही में देखिए माता के लिए आप चाहे तो लाल फूल लेके आ सकते हैं। इसके बाद देखिए संतान सप्तमी की व्रत में बनाया जाता है 7 गांठों वाली धागा। तो यहाँ पे हमें कैसे बनाना है कि दोनों छोर में हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं और फिर बीच में हमें 7 गांठें लगाया जाता है। धागा इतनी बड़ी होना चाहिए कि हम अपने हाथों में बांध सके। तो देखिए यहाँ पे धागा का भी पूजन किया जाता है। एक प्लेट में मैंने धागा को रख लिया है, थोड़ी सी अक्षत का थोड़ा सा आसन दे दिया है। इसके ऊपर हमें जल का थोड़ी सी छिड़काव करना है, शुद्धिकरण करना है इस तरह से। और उसके बाद हमें रोली, चंदन, थोड़ी सी अक्षत चढ़ाना है, एक फूल चढ़ानी है। और इस तरह से धागा का भी पूजन किया जाता है। आपके पास अगर चांदी की छल्ले है या चांदी के चूड़ी है, कड़ा है, तो आप उनकी भी इस तरह से पूजन करके हाथ में पहन सकते हैं। अगर आपके पास चांदी की छल्ले या चूड़ी नहीं है तो आप इस तरह से धागा बना लीजिए। तो इसके बाद भगवान को भोग चढ़ाया जाता है। तो आज के दिन 7 का विशेष नंबर का विशेष महत्व होता है। तो आप पुए, पूरी, जो भी मीठा भोग चढ़ाएंगे वो 7-7 मात्रा में होना चाहिए। 2 जगह 7-7 करके भोग चढ़ानी है। एक भोग माता पार्वती के लिए होता है, दूसरा उनका प्रसाद स्वरूप जो व्रत करते हैं वो ग्रहण करते हैं।
तो इस तरह से जो माता पार्वती के भोग होता है वो दान कर दिया जाता है और बाकी के जो भोग है वो घर के सभी मेंबर खा सकते हैं या जो व्रत करते हैं वो खा सकते हैं। इसके बाद माँ पार्वती को श्रृंगार का सामग्री अर्पण किया जाता है। वस्त्र स्वरूप आप साड़ी भी दे सकते हैं, सूट पीस भी दे सकते हैं, और अगर ज़्यादा आपका बजट नहीं है तो कम से कम एक रुमाल रख दीजिएगा। और साथ ही में थोड़ी सी दक्षिणा हमें रखना है। दक्षिणा के बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं माना जाता है। पूजा के बाद इन जो सामान है इसमें से 1-2 सामान आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं और बाकी हमें किसी सुहागन महिला को दान करना है। इसके बाद हम व्रत कथा सुन लेंगे। व्रत कथा के लिए हाथ में चाहे तो आप 7 गेहूं के दाने रख सकते हैं या फूल ले लीजिए, थोड़ा सा चावल का दाना ले लीजिए और फिर व्रत कथा जो कहानी है वो हम सुन लेंगे। कहानी सुनने के बाद ये फूल हम चरणों में रख देंगे भगवान को और हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। साथ ही हमारी संतान की सर्वथा उन्नति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद की प्रार्थना करें। इसके बाद हमें आरती करनी है। आरती आप चाहे तो जो दिया जलाया है उससे भी कर सकते हैं, कपूर से भी कर सकते हैं, अलग से दीपक जलाकर भी कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी की आरती होगी, फिर माँ पार्वती की आरती होगी, फिर भगवान शिव जी की आरती होगी। आरती नहीं आता है तो आप सुन भी सकते हैं। पूरे घर में आरती घुमाइए, बच्चों को आरती जरूर दीजिए। बच्चों के नाम पर ही पूजा होता है ये, तो इस तरह से हमारा पूजा संपूर्ण हो जाता है। पूजा संपूर्ण होने के बाद हमें जो लाल धागा है ये अपने हाथों में बांध लेनी है और जो भी दान सामग्री है, दान से पहले हाथ में थोड़ी सी जल लेके पूरे चौकी के ऊपर 3 बार वार लेंगे और उसके बाद हम दान कर सकते हैं। तो ये जो धागा है ये राइट हैंड है, यानी कि सीधी हाथ में बांधना होता है। कम से कम 1 दिन के लिए बांधना होता है। राधा अष्टमी के दिन आप खोल सकते हैं या तो फिर आप अनंत चतुर्दशी के दिन खोल सकते हैं या नेक्स्ट जो शुक्ल पक्ष की किसी भी शुभ दिन देखकर खोल सकते हैं। इस धागा का विसर्जन होगा अगले संतान सप्तमी के दिन, बीच में विसर्जन नहीं होती है। और अगर चांदी का कड़ा या चांदी का छल्ला है तो उसकी विसर्जन नहीं होता है। हर साल आप उसकी पूजा करके अपने हाथ में धारण कर सकते हैं। इसमें जो 7 पूरी और 7 पुए माता के नाम पे चढ़ाया था ये आप किसी को दान कर दीजिए और बाकी जो है वो घर के सभी मेंबर में प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। पूजा के बाद जो सामग्री, दान सामग्री हमने लिया है, सुहाग सामग्री लिया है, इसमें से 1-2 सामान आप अपने लिए रख के बाकी चीज़ें दान कर सकते हैं। दान किसी सुहागन महिला को कर सकते हैं, घर के लोगों को भी दान कर सकते हैं, लेकिन जो खाना है, जो भोग प्रसाद है, ये घर के लोगों को दान नहीं किया जाता है, ये बाहर ही दान किया जाता है। चौकी आप अगले दिन सुबह हटा सकते हैं और जो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं इन्हें जल विसर्जित किया कर दिया जाता है। फूल, बेलपत्र ये सारे जो खाद बन जाते हैं और 1 लोटा जल जो हमने लिया था कथा सुनने के समय, ये चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। अगर आपके यहाँ सुबह पूजा होता है तो आप सुबह सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह से बहुत ही सरल विधि से संतान सप्तमी की व्रत रखा जाता है। आप अगर व्रत नहीं रख पाते हैं तो कम से कम आप पूजा करें अपनी संतान की उन्नति के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।